बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, टोपोलॉजिकल स्पेस में ये थ्योरम आपके सामने है, कॉम्पैक्ट स्पेस से रिलेटेड है। और इसमें स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट क्या है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, फॉर एग्जांपल अगर x आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और हाउसटॉप स्पेस, और c उसमें एक कॉम्पैक्ट सबसेट है। उसके बाद आप ग्राउंड सेट जो कि आपके पास हाउसटॉप है उसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उस एलिमेंट का इस सबसेट C के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। देन देयर आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स Ux एंड Vx सच दैट, ये दो ओपन सेट्स की एग्जिस्टेंस उसके बाद बताई गई कि एग्जिस्ट करते हैं। और ये ओपन सेट्स इस तरह से हैं कि ये एलिमेंट इन ओपन सेट्स में से एक ओपन सेट में है और ये सेट C जो कि कॉम्पैक्ट है ये दूसरे ओपन सेट में है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि आपने करना क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है जी ग्राउंड सेट, और उसमें से कहा जा रहा है कि आपको एक एलिमेंट लेना है x और इसके साथ ये एक कॉम्पैक्ट सबसेट ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जाता है इस एलिमेंट का, इस जैसे कि फिगर से नज़र आ रहा है कि इस सेट से कोई बिलोंगिंग्स नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू C। इसके बाद कहा जाता है कि दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं और एक ओपन सेट जिसका नाम Ux है वो इस एलिमेंट को कंटेन करता है, दूसरा ओपन सेट जिसका नाम Vx है वो इस सेट को कंटेन करता है। और ये ओपन सेट Vx मैं इस तरह से स्केच कर देती हूँ। ये आपके पास Vx है, ये चीज़ है। और ये जो ओपन सेट्स हैं Vx एंड Ux इनके बारे में भी है, ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे Ux और Vx का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो आपके पास phi आएगा। ये चीज़ है जो आपने शो करके दिखानी है। गिवन डाटा क्या है कि आपके पास x एक हाउसटॉप स्पेस है और दूसरी बात C एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट सबसेट है बेसिकली। देखिए, आप स्टार्ट इसके प्रूफ इस तरह से करते हैं कि चूँकि आपने सबसे पहले इसमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है जी, तो सबसे पहले आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया ग्राउंड सेट में से, और चूँकि ये कहा जाता है कि x ये स्मॉल एलिमेंट जो है x इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू C, तो फिर यहाँ कहना बहुत मतलब अगर मैं इस तरह से सपोज करूँ कि लेट करें कि x बिलोंग्स टू C कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर C से नहीं है तो डेफिनेटली C कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो ये बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग सूरत है जिसमें हमें कंफर्म पता चल रहा है कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि x बिलोंग्स टू C कॉम्प्लीमेंट, तो फिर ये श्योर हो जाएगा कि x C से बिलोंग नहीं कर रहा। उसके बाद आपने क्या किया, हमने दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स लिए। डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेने से पहले आपको इनफैक्ट ये शो करके दिखाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो सब कुछ है ये आपने, आपका टारगेट है, यू हैव टू अचीव दैट और यू हैव टू शो दैट। अब उससे पहले हम इसमें अगर देखें और क्योंकि गिवन है, गिवन दैट x इज T2 स्पेस, ठीक है, x आपके पास T2 स्पेस है। तो T2 स्पेस की खासियत क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ द T2 स्पेस ये होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में, फॉर एनी x1 and x2 belongs to the ground set where x1 is not equals to x2, there exist two disjoint open sets u1 and u2 such that x1 belongs to u1 and x2 belongs to u2। ये मैंने आपको और T2 स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। अब बेसिकली आप जब ये कहते हैं कि देखें x का ताल्लुक भी आपके पास x से है, यानी कि ग्राउंड सेट से है, और C जो है ये भी ग्राउंड सेट का ही आपके पास एक सबसेट है। ये सब कुछ लाई कर रहा है आपके ग्राउंड सेट में। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे x को हाउसटॉप स्पेस की इसकी क्वालिटी इस्तेमाल करनी है, और उसके लिए मुझे ग्राउंड सेट में से
दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं। अब मैं इसको बेसिकली ये अगर आप इस डेफिनेशन पे गौर करें तो ये डेफिनेशन स्टेटमेंट पे गौर करें, ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने ब्रैकेट में हिस्सा डाला है ये हिस्सा आपने प्रूव करके दिखाना है। आप इस पे ज़रा गौर करें। हमने शो क्या करना है, हमने शो ये करना है कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं और एक ओपन सेट में ये एलिमेंट है और दूसरे ओपन सेट में ये सेट सी कॉम्पैक्ट सेट बिलोंग करता है। ये डेफिनेशन जो है ये T2 की डेफिनेशन इनके हाफस्टॉफ की डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि T2 स्पेस की डेफिनेशन ये होती है कि आप उसके अंदर से कोई से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेते हैं, उनके करस्पॉन्डिंगली दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेते हैं। पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा दूसरे सेट से बिलोंग करता है ओपन सेट से। तो यहाँ पे अगर आपने जो प्रूव करना है उसमें दो एलिमेंट्स की जगह एक एलिमेंट है और दूसरा जो है दूसरे एलिमेंट की जगह उस सेट ने ली हुई है। अब हम यहाँ पे इसको बेसिकली अप्लाई, ये ऐसे लगता है जैसे T2 की थोड़ी सी अपग्रेडेशन की हुई है हमने, हाउसटॉफ स्पेस की थोड़ी सी अपग्रेडेशन है। अब हमने यूटिलाइज T2 स्पेस की क्वालिटी करनी है, T2 स्पेस की डेफिनेशन को अप्लाई करना है, लेकिन उसी एंगल से अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट तो ले लेंगे X से जो कि तकरीबन C कॉम्प्लीमेंट से, और एक एलिमेंट हम लेंगे C से, यानी कि C को एज अ सेट एज्यूम नहीं करेंगे, वन बाय वन C में से एक एक एलिमेंट लेते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास ग्राउंड सेट है और ये एलिमेंट आपके पास X है और ये सेट आपके पास C है, तो आप क्या करेंगे, आप इस C सेट में से एक एलिमेंट एक वक्त में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके एलिमेंट्स का नाम कोई एक एलिमेंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ जिसको मैं y कह दूँ, ठीक है। तो एक एलिमेंट अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं y, तो फिर आप यहाँ पे 100% आप श्योर कह सकते हैं कि x और y आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि x और y, x आपने c कॉम्प्लीमेंट में से लिया है और y आपने c में से लिया है। एक्चुअली में ये सब कुछ है कहाँ, ये सब कुछ कंटेन तो x में ही कर रहा है, ठीक है। बेसिकली आपने x से दो एलिमेंट्स लिए। अब सिंस आपने कहा हुआ है कि x आपका T2 है, अब T2 की ये डेफिनेशन इन दो एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं। एक एलिमेंट आपके पास x है और एक एलिमेंट आपके पास y है जो कि बराबर नहीं है। दिस implies there exist two open sets u, एक का नाम हम रख लेते हैं जी uxy, एक का नाम हम रखते हैं vy, such that ये disjoint है, uxy and vy are disjoints, ठीक है जी, ये disjoint है। और आपने इस तरह से T2 की डेफिनेशन अप्लाई करें तो फिर इसका मतलब है कि x का ताल्लुक फॉर एग्जांपल में से किसी एक से है और y का ताल्लुक दूसरे ओपन सेट से है, ठीक है। तो ये सीन है आपके पास, से लिख लिया x का ताल्लुक इससे uxy से है, y का ताल्लुक vy से। अब यहाँ पे एक्चुअली में मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाह रही हूँ कि C क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि C इज़ द कॉम्पैक्ट सबसेट, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x। ये x का कॉम्पैक्ट सबसेट है। ज़ाहिर है अगर कॉम्पैक्ट है तो फिर इसके ऊपर कोई ना कोई रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी, इसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी होगी। और x अगर मैं कहूँ कि x सपोज करें कि x के ऊपर जो टोपोलॉजी इस वक्त है वो टॉ x है, तो C के ऊपर जो टोपोलॉजी वो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी और उससे हवाले से ये कॉम्पैक्ट है। टॉ x के अंदर अगर मैं सपोज करूँ कि मेंबर्स हैं OIs, जस्ट O1 फॉर एग्जांपल, O2 एंड सो ऑन, इस तरह के मेंबर्स हैं, तो रिलेटिव टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होंगे वो इन्हीं सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स का इंटरसेक्शन C के साथ लेने से आपके पास जनरेट होंगे। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई आपके पास रिलेटिव टोपोलॉजी की। अब टॉ C बनता कैसे है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टॉ C बनता है इस तरह से है। अब आप ये कीजिए कि ये जो इस वक्त मैंने आपको ये uxy एंड vy ओपन सेट्स लेके दिए हैं, दिखाए हैं, ये uxy एंड vy है कहाँ से, ये बेसिकली x के सबसेट्स हैं, ओपन सेट्स हैं। ये x में ग्राउंड सेट के अंदर ये सारी बात हो रही है, ठीक है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि uxy और vy का ताल्लुक जो है ये सुपर टोपोलॉजी से है, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर सारे ओपन सेट्स पड़े होते हैं x के, तो ये सुपर टोपोलॉजी से हैं।
अब आपने क्या करना है, आपने चूंकि सी कॉम्पैक्ट है तो सी का एक ओपन कवर बनाना है। अब कंसिडर द ओपन कवर ऑफ सी। अब सी का एक ओपन कवर हम बनाते हैं और वो ओपन कवर जो है वो ये के सेट के नाम से मैं बनाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने डाला क्या है, मैंने डाला है सुपर टोपोलॉजी में से वी वाइज जो ओपन सेट थे वो लिया और उनका इंटरसेक्शन मैंने सी के साथ लिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया कि वाइज का ताल्लुक सी से है। और आई एम डेड श्योर कि इन सब इस तरह के जितने भी टॉसी के अंदर जो मेंबर्स हैं रिलेटिव टोपोलॉजी में, वो सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स का ओपन का इंटरसेक्शन सी के साथ लेने से बनते हैं। इन्हीं में से कुछ ओपन सेट्स मैंने उठाए और वो इस टाइप के थे। अब ये देखिए मैंने खास तौर पे वी वाइज इंटरसेक्शन सी कहाँ से लिया। बेसिकली सुपर टोपोलॉजी के अंदर बहुत से ओपन सेट्स हैं, उनमें ये वी वाइज भी पड़े हुए हैं और उनमें यू एक्स वाई भी हैं। ये यू एक्स वाई और वी वाई इनका ताल्लुक जो है वो टॉ एक्स से है। तो उन्हीं का जब हम उन तमाम का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ तो टॉ सी जनरेट होगा। इसमें इस सेट के अंदर कहीं ना कहीं आपके पास यू एक्स वाई इंटरसेक्शन सी भी होगा, इसमें कहीं यू वाई वी वाई इंटरसेक्शन सी भी होगा एंड सो इस लिस्ट में। तो उनमें से स्पेशली मैंने इस तरह के उठाए, रिलेटिव टोपोलॉजी में से ओपन सेट्स उठाए और यहाँ पे मैंने डाल दिया और फिर मैंने क्लेम कर लिया कि ये सेट जो है वो सी का कवर बन जाएगा। वो कैसे कवर बन जाएगा ये मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें वी वाइज, अभी आपने ऊपर कहा कि वाई हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया है जो सी से है और वाई को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट हमने लिया है वी वाई। यहाँ पे अगर मैं सी का और वी वाई का आपस में कंपैरिजन करूँ और मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो देखिए मुझे कम से कम इनके इंटरसेक्शन में और कुछ नज़र आए ना आए, वाई ज़रूर नज़र आ रहा है। एटलीस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ, हो सकता है कि वाई के अलावा भी सी और वी वाई में कुछ और भी कॉमन हो, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनके मुताबिक देखिए मुझे कम से कम ये ज़रूर पता चल रहा है कि सी और वी वाई के अंदर एटलीस्ट वाई ज़रूर कॉमन है। अब इस तरह से मिसाल के तौर पे आपके पास जो ओरिजिनल सेट सी है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये मुझे तो नहीं पता। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन इन्फिनिट एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली आप सी इंटरसेक्शन वी वाई वन करें, यानी कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट बनाएं जैसे आपने वाई के करस्पॉन्डिंगली बनाया था। फिर सी इंटरसेक्शन वी वाई टू करें, सी इंटरसेक्शन वी वाई थ्री, यानी कि ये वी वन वी टू वी वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन, ये सारे वो ओपन सेट्स हैं जो कि y1, y2, y3 एंड सो ऑन को करस्पॉन्डिंगली कंटेन करते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन में कम से कम आपको y1 ज़रूर नज़र आता है। इसी तरह से इनके इंटरसेक्शन में कम से कम आपको y2 ज़रूर नज़र आता है। साथ में एटलीस्ट लिखते चले जाएं, ठीक है, एटलीस्ट। और इसी तरह से y3 आपको ज़रूर नज़र आता है एटलीस्ट। अब आप इन सब का जब आप यूनियन लेंगे, ठीक है, इस तरह के जितने भी सेट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन लें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास यूनियन हो जाएगी। तो यूनियन से राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास राइट हैंड साइड पे जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास सी ही जनरेट होगा, सी के अलावा कुछ भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड वीज। तो इनके इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आएगा वो डेफिनेटली यहाँ राइट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो उनका वो वी के भी एलिमेंट्स होंगे और सी के भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एक चीज़, सी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि सी आपका फिक्स है सेट, और यहाँ पे जो वेरिएशन है वो वीज में है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास जो भी पहले अगर इंटरसेक्शन का आप आंसर देखें तो राइट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट आएगा वो चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो C1 का एलिमेंट ज़रूर होगा और साथ में y1 का भी y1 का होगा। दूसरे एलिमेंट को देखें, दूसरे इंटरसेक्शन में जो राइट हैंड साइड पे y2 आया है या y2 से और भी ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो C का ज़रूर होगा और दूसरा उसका ताल्लुक y2 से होगा। अब यहाँ पे वेरिएशन आ रही है, ये ओपन सेट्स आपके चेंज होते जा रहे हैं जबकि C फिक्स है। तो कम से कम राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो उनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि वो सब के सब C के एलिमेंट्स हैं। उनका जब यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास C ही जनरेट होगा। तो इस तरह से ये कंफर्मेशन हो गई कि ये जो K कलेक्शन मैंने लिखा हुआ है ओपन सेट्स का, रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स मैंने उठाए हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं या ये सेट्स जो हैं आपके पास ओपन कवर बनता है C का। इनको यूनियन करने से आपके पास C जनरेट होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ C जो है वो इनसे जनरेट होता है वी वाई इंटरसेक्शन C, जबकि Y का ताल्लुक C से है,
तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 2 या जैसे भी कहें, ठीक है। अब चूंकि सी आपके पास कॉम्पैक्ट है, सी इज कॉम्पैक्ट, तो फिर इस कवर का एक फनाइट सब कवर भी ज़रूर होगा, तो इसके करिस्पॉन्डिंगली के स्टार बना लें और वो इसका फनाइट सब कवर होगा। वी वाई आई इंटरसेक्शन सी सच दैट आई की वेरिएशन डाल दें 1 से n तक। ये इज़ द फनाइट सब कवर ऑफ सी, सी का फनाइट सब कवर है, ठीक है। अब जी अगर हम अपना बिल्कुल स्टार्ट करें तो मैं आपको स्टार्ट से मैंने जो लिया था वो मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हमने स्टार्ट में एक एलिमेंट लिया था सी कॉम्प्लीमेंट से, और फिर उसके करिस्पॉन्डिंगली हमने एक एलिमेंट सी से लिया था, और फिर x के करिस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट यू एक्स वाई बनाया था, और y के करिस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट वी वाई लिया था, ठीक है। अब उस जो ओरिजिनल हमारी चीज़ है उसको ज़रा मद्देनज़र रखिएगा, ये हमने जनरल काम किया था। अब दोबारा से ये जो आपके पास ओपन सेट्स आपने बनाए हैं vy1 vy2 एंड सो ऑन, ये जो vyn ओपन सेट्स हैं, नो डाउट कि ये जो पहला ओपन सेट है ये y1 को कंटेन करता है, ये y2 को कंटेन करता है एंड सो ऑन, ये yn को कंटेन करता है। अब y's हैं क्या, ये y1 भी c का एलिमेंट है, ये भी c से आपने लिया है, ये भी आपने c से लिया है, तो ये c के अगर इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं तो हमने क्या किया, उनमें से फाइनाइट एलिमेंट्स उठा लिए। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था हमारी जो टेक्निक होगी वो हमने एक एलिमेंट सी कॉम्प्लीमेंट से लिया और उसके करस्पॉन्डिंगली सी के एलिमेंट को हम वेरी करते चले जाएंगे, ठीक है। ये एलिमेंट जो सी कॉम्प्लीमेंट से है ये फिक्स रहेगा, जबकि सी के एलिमेंट्स उसके रिस्पेक्ट से वेरी होते चले जाएंगे। अब जैसे मैं मिसाल यहाँ पे आपको दूँ, एक्स आपके पास फिक्स है, एक्स के करस्पॉन्डिंगली आपके पास y1 एक दफ़ा आप लेते हैं, फिर एक्स आपके पास फिक्स है उसके करस्पॉन्डिंगली आप y2 लेते हैं, एक्स फिक्स है उसके करस्पॉन्डिंगली y3 लेते हैं एंड सो ऑन, एक्स फिक्स है उसके करस्पॉन्डिंगली आपने yn तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने एक ओपन सेट लिया, x के करस्पॉन्डिंगली आपने एक ओपन सेट लिया ux y1, और y के करस्पॉन्डिंगली y1 के करस्पॉन्डिंगली आपने पहला ओपन सेट vy1 लिया, ठीक है। तो पहला ये जो ओपन सेट है ये x को कंटेन कर रहा है, और इसकी जो ये सबस्क्रिप्ट है xy1 ये करस्पॉन्डेंस शो कर रहा है कि हमने इसके करस्पॉन्डिंगली लिया। इसके बाद आपने x को कंटेन करने वाला एक और ओपन सेट लिया ux y2 जो कि y2 के करस्पॉन्डेंस से बना है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा और आपने x को बिलोंग करने वाला लास्ट में एक ओपन सेट लिया x ux yn, और जो कि yn के करस्पॉन्डेंस से है आपके पास। अब आप क्या करें, आप ये कीजिए कि ये जितने भी आपने ux y1 से लेकर ux yn तक लिए हैं इनका आपस में इंटरसेक्शन कर लें, ux y2 इंटरसेक्शन ux yn सच दैट इनको आप इंटरसेक्शन को जनरली लिखें, i की वेरिएशन 1 से n तक है ux y i, और आपको पता है कि ये फनाइट ओपन सेट, ये तादाद में फनाइट है, ठीक है। फनाइट इंटरसेक्शन जो है ओपन सेट्स का वो ओपन ही होता है। अब इनके इंटरसेक्शन से सपोज करें कि आपके पास जो भी आंसर आता है वो एक ओपन सेट होगा, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ux से, ठीक है से। तो यहाँ पे ux चूँकि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है, दैट्स व्हाई ux इज ओपन सेट। अब ux के बारे में मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, देखें ux y1 से x बिलोंग करता है, इस दूसरे ओपन सेट से भी x बिलोंग करता है, ये n के n जितने भी ओपन सेट्स पढ़ेंगे सब x को बिलोंग मतलब x कंटेन करते हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में भी ज़ाहिर है। अब इनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट x जो है वो ux से भी बिलोंग करेगा, इनके इंटरसेक्शन से ये x एलिमेंट ज़रूर बिलोंग करेगा। अब आपको फाइनली एक ओपन सेट मिल गया जो कि x को बिलोंग करता है, मतलब x को कंटेन करता है। इसके बाद आपने क्या किया, आपके पास ये जितने भी ओपन सेट्स आपने बनाए हैं वीज के फॉर्म में vy1 vy2 अप टू आपने जो vyn बनाए हैं, आप इन सब का जाके यूनियन ले लें, ठीक है। आपने यूनियन लिया vyi's का, जबकि i's की वेरिएशन 1 से
एन तक है। ये फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट है, ये भी आपके पास इसका आंसर मैं लिख देती हूँ वी एक्स। सपोज करें कि इसका यूनियन करते हैं और आंसर में फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट भी आंसर में ओपन ही देता है, तो इसका नाम मैं रख देती हूँ वी एक्स। और हेयर वी एक्स इज ऑल्सो ओपन। और वी एक्स के बारे में एटलीस्ट मैं आपको ये कहूँगी कि वी एक्स देखें, वी वाई वन, इसमें सी का एक एलिमेंट कंटेन, वी वाई वन सी के एक एलिमेंट को कंटेन करता है, वी वाई टू सी के दूसरे एलिमेंट को कंटेन करता है। इसी तरह से आपके पास वी वाई एन सी के लास्ट एलिमेंट तो नहीं है, सी खुद मिसाल के तौर पे अगर इन्फिनिट है तो ये सी में से कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स का हमने कलेक्शन लिया हुआ है, सी के nth एलिमेंट को कंटेन करता है। ये देखिए, अगर आप इन सब का यूनियन लें, वी वाई वन यूनियन वी वाई टू, जैसे कि आपने ये यूनियन लिया हुआ है, ठीक है, मैं नीचे लेके आपको दिखा देती हूँ। जस्ट वी वाई वन यूनियन वी वाई टू यूनियन और यूनियन वी वाई एन। देखिए, ये यूनियन में आपके पास ये बनता है वाई। अब इसमें क्या है आपके पास, देखिए वी वाई वन एग्जैक्ट क्या सेट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर है कि ये सी का एक एलिमेंट कंटेन करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वी वाई वन है, ठीक है, तो उसमें बहुत से एलिमेंट्स होंगे नो डाउट, उनमें से एक एलिमेंट वाई वन ज़रूर है जो सी का भी है मेंबर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास वी वाई टू है, ये आपके पास वी वाई टू है, इसके बहुत से एलिमेंट्स होंगे, उसमें एक एलिमेंट वाई टू है। देखिए, इस तरह के ये जितने भी आपके पास सेट्स हैं, ओपन सेट्स, अप टू ये वी वाई एन तक मैं बना रही हूँ, इसके बहुत से एलिमेंट्स होंगे, उनमें से एक एलिमेंट जो है वो सी का है। इन सब एलिमेंट्स को अगर हम यूनियन करें, ठीक है, करते जाएं, अब आपके पास ये जब आप वी वाईज को यूनियन करते हैं तो ये एलिमेंट ही यूनियन नहीं होते, बल्कि वी वाई में फॉर एग्जांपल अगर वी वाई वन में 100 एलिमेंट्स हैं तो उनमें से एक एलिमेंट सिर्फ सी का है, बाकी 99 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं जो सी से नहीं है। इसी तरह से वी वाई टू का भी यही हिसाब है। अगर इसमें हम भी आप मान लेते हैं कि 100 एलिमेंट्स हैं या चले 50 एलिमेंट्स हैं, तो 50 में से एक एलिमेंट सी का है, जबकि बाकी 49 एलिमेंट्स वी वाई टू के अपने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से वी वाई एन में सिर्फ एक एलिमेंट सी का है, बाकी एलिमेंट्स उसके अपने हैं। जब आप इन सब को यूनियन लेते हैं, वी वाई वन यूनियन वी वाई टू यूनियन वी वाई एन, यहाँ तक आप सबका यूनियन लेते हैं, तो आपके पास आंसर में ना सिर्फ ये कि ये एन एलिमेंट्स सी के जनरेट होते हैं, बल्कि इसके अलावा पूरे का पूरा सी भी जनरेट हो जाता है। अब वो कैसे? अब वो इस तरह से है क्योंकि आपने अभी यहाँ पे क्लेम किया है कि ओपन कवर के बारे में। ये देखें, ये जो हमने सब कवर बनाया है, ये देखें, ये जो हमने सब कवर बनाया था के स्टार, इसमें हमने ये क्लेम किया था कि ये सारे ओपन सेट्स जब यूनियन होते हैं, ठीक है, तो यूनियन होके आपके पास आंसर जो है वो सी आता है, ठीक है। आपके पास वी वाई आईज इंटरसेक्शन सी आंसर देता है सी। ये के स्टार में यही था ना कि आपके पास क्या था कि के स्टार सब कवर है के का और ये सी को जनरेट करता है, तो वी वाई आई इज इंटरसेक्शन सी और आई की वेरिएशन 1 से n तक, ये मेंबर्स को जब आप यूनियन करते हैं तो आपके पास सी जनरेट होता है। अब इनको ज़रा खोलें, वी वाई वन इंटरसेक्शन सी यूनियन वी वाई टू इंटरसेक्शन सी यूनियन एंड सो ऑन, ये चलेगा वी वाई एन इंटरसेक्शन सी तक। अब इसमें से चूंकि इंटरसेक्शन सी सबके साथ कॉमन है, ये देखें ये और ये, तो ये आप कॉमन निकाल लें और वी वाई वन यूनियन वी वाई टू यूनियन एंड सो ऑन वी वाई एन, सबको ब्रैकेट में कर लें और इंटरसेक्शन सी बाहर निकाल लें और राइट हैंड साइड पे आपका सी चलता जाएगा। इसमें आप ये देखिए, अगर आप गौर करें इस इक्वेशन के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर गौर करें, जाहिर है वी वाई वन से लेकर वी वाई एन तक जो भी आपके पास
Vy1 से लेकर Vyn तक जो भी आपके पास सेट्स हैं इन सब के यूनियन से फॉर एग्जांपल एक नया सेट आता है जिसका नाम मैं कैपिटल ए रख देती हूँ, ठीक है। कैपिटल ए और बाहर है आपके पास इंटरसेक्शन सी, कैपिटल ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी। ये देखें आप, अगर ए सेट का सी के साथ इंटरसेक्शन ले और वापस आपके पास सी ही आ जाए तो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है, सीधा रिजल्ट ये निकलता है कि सी इज कंटेन्ड इन ए। जाहिर है, ये देखिए अगर आपके पास ये सुपर सेट है और इसके अंदर सी इसका सबसेट है तो सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेने से सी वापस आएगा, सुपर सेट के साथ सबसेट का इंटरसेक्शन लेने से सबसेट वापस आ जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल जाती है कि सी इज़ कंटेन इन ए। अब ए आपने किसको कहा है? ए आपने इस ब्रैकेट को कहा है। मैं यहाँ से खोल के आपको दिखा सकती हूँ कि सी इज़ कंटेन्ड इन ये ब्रैकेट Vy1 यूनियन Vy2 यूनियन एंड सोन यूनियन Vyn, यानी कि Vy1 से लेकर Vyn तक ये जितने भी ओपन सेट्स हैं अगर इनका यूनियन लिया जाए तो C इनमें कंटेन है। मैं आपको ये बात जो है वो बताने की कोशिश कर रही थी। तो अब हमने जो दो ओपन सेट्स बनाए हैं, एक ओपन सेट Ux बना लिया जिसमें x कंटेन करता है और एक ओपन सेट हमने Vy बनाया है, सॉरी Vx बनाया है। Vx हमने कैसे बनाया है? Vx हमने बनाया है इन सब के Vy1 यूनियन Vy2 यूनियन Vyn, इन सबको हमने क्या कहा था? ये Vx के बराबर है। अब इस यूनियन में कंटेन करता है C, तो इसका मतलब है कि C इस Vx में भी कंटेन करता है। तो देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए जी हमारी स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने आपको ब्रैकेट लगा के दिखाया था, इतना हिस्सा हमने प्रूव करके दिखाना है। हमने शो करना है कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं, एक का नाम Ux है, एक का नाम Vx है, और Ux में x कंटेन कर रहा है और Vx में C कंटेन कर रहा है। तो देखिए वैसे ही हमने शो करके दिखा दिया कि x के लिए एक Ux ओपन सेट है और C को कंटेन करने वाला एक Vx ओपन सेट है। जो एक चीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी वो सिर्फ ये है कि आपने अब दिखाना है कि Ux और Vx का इंटरसेक्शन जो है वो फाई है, यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट है। सिर्फ आपने ये शो करके दिखाना है। ये देखिए जी हमने ये शो करके दिखाना है Ux इंटरसेक्शन Vx एम्प्टी है। इसके लिए मैंने क्या किया, Vx की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। Vx की वैल्यू है जी आपके पास यूनियन ऑफ 1 से n तक Vy's, ठीक है। उसके बाद इस यूनियन को आप बाहर निकाल लें और यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं Ux इंटरसेक्शन, इस यूनियन को खोलें Vy1 यूनियन Vy2 यूनियन, इस तरह से लास्ट में यूनियन Vyn, और फिर Ux का सबके साथ 1 by 1 इंटरसेक्शन जाके ले लें। यूनियन Ux इंटरसेक्शन Vy2, फिर यूनियन एंड सो ऑन यूनियन Ux इंटरसेक्शन Vyn। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास जब आप x के करस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट लेते हैं और फिर x के करस्पॉन्डिंगली एक एलिमेंट y1 लेते हैं C से और फिर उसके करस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट लेते हैं Vy1, तो स्टार्ट में जो हमारी जो सपोजिशन थी, स्टार्ट हमारी सपोजिशन ये थी कि एक एलिमेंट हमने लिया C कॉम्प्लीमेंट में से और एक एलिमेंट हमने लिया C में से और इनके करस्पॉन्डिंगली Uxy और इसके करस्पॉन्डिंगली आपने Vy बनाया था, Vy बनाया था। और साथ में आपकी सपोजिशन ये थी कि आपने एक एलिमेंट, दोनों ओपन सेट्स आपके डिसजॉइंट हैं, तो उसी हमारी जो स्टार्ट की सपोजिशन है उसके मुताबिक आप x की जो चॉइस है वो C कॉम्प्लीमेंट में से है, तो x के करस्पॉन्डिंगली जब आप V1 लेंगे तो V1 के लिए जो आप ओपन सेट बनाते हैं उसका इस ओपन सेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि Ux का इंटरसेक्शन अगर आप Vy1 के साथ लेंगे तो आपके पास इंटरसेक्शन फाई आएगा। क्यों? क्योंकि Ux बना कैसे है? देखें, Ux मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इंटरसेक्शन ऑफ Uxy's से बना है, ठीक है। हर Vyi के करस्पॉन्डिंगली एक Uxyi है, तो ये Uxyi जो है इस Vyi के साथ इंटरसेक्शन आपके पास फाई देता है। फॉर एग्जांपल Vy1 इंटरसेक्शन Uxy1 अगर आप लेंगे तो ये एम्प्टी होगा। Vy2 इंटरसेक्शन Uxy2 आप लेंगे तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा।
इसी तरह से ये चलता चला जाता है और वी वाई एन इंटरसेक्शन यू एक्स वाई एन आप लेंगे तो एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगा। और इन सब के जो इंटरसेक्शन से फाइनल आपके पास आंसर आता है वो आंसर जो है वो डेफिनेटली इन सब के साथ और इनके यूनियन के साथ भी इंटरसेक्शन फाई देगा। तो ये चीज़ आपके पास है कि यू एक्स जो है वो वी वाई, इसके पीछे ये सारी हिस्ट्री है, ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी ये वाली और ये वाली, कि हमने यूज़ और वीज़ की जो चॉइस लेनी है वो इस तरह से यूज़ और वीज़ सेलेक्ट करने हैं कि ये डिसजॉइंट हो। तो फिर उसके बाद आपके पास इसका आंसर भी फाई आता है, इसका आंसर भी फाई आता है और इसका आंसर भी फाई आता है। तो फाइनली आपके पास यू एक्स इंटरसेक्शन वी एक्स जो है वो फाई आंसर देता है। दिस इम्प्लाइज कि ये डिसजॉइंट है और यही हमारा लास्ट टारगेट था।